पार्ट 2। आपके अंदर है बड़ा खजाना। सारा खजाना आपके ही अंदर है, इसीलिए अपनी दिली इच्छा का उत्तर भी अंदर ही खोजें। आपके अंदर है बहुत बड़ा खजाना। उसे प्राप्त करने के लिए आपको सिर्फ अपने मन की आंखें खोलकर उसे देखना है। आपके अंदर नियामतों का अथाह भंडार है, जिसमें से आप सुखद, समृद्ध और आनंदमयी जीवन जीने के लिए प्रत्येक जरूरी चीज प्राप्त कर सकते हैं। कई मनुष्य अपनी संभावना को इसलिए नहीं पहचान पाते हैं क्योंकि उन्हें अपने अंदर मौजूद असीमित ज्ञान और अनंत प्रेम के भंडार के बारे में पता ही नहीं होता है, जबकि सच तो ये है कि इसमें से आप अपनी प्रत्येक मनचाही चीज प्राप्त कर सकते हैं। लोहे का चुंबकीय टुकड़ा अपने भार से अधिक वजन उठाने की काबिलियत रखता है, लेकिन यदि उसके चुंबकीय गुण को हटा दिया जाए तो वह एक पंख का भार भी नहीं उठा सकेगा। इसी तरह मनुष्य भी दो तरह के होते हैं। पहला, जिनमें चुंबकीय आकर्षण होता है, ऐसे मनुष्य आत्मविश्वास और विश्वास से परिपूर्ण होते हैं। उन्हें अपने बारे में पता है कि वे सफल होने तथा जीतने के लिए पैदा हुए हैं। दूसरी तरह के मनुष्यों में चुंबकीय गुण नहीं होता है। ऐसे लोग बहुत बड़ी तादाद में होते हैं। वे भय और शंकाओं से भरे होते हैं। ऐसे लोग हमेशा कहते हैं, यदि मैं सफल नहीं हुआ तो क्या होगा? कहीं मेरा पैसा न डूब जाए, लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। इस तरह के मनुष्य जिंदगी में ज्यादा आगे तक नहीं जा पाते हैं। उनका भय उन्हें आगे बढ़ने नहीं देता। ऐसे लोग भी चुंबकीय मनुष्य बन सकते हैं, यद्यपि वे इतिहास के सबसे बड़े रहस्य को समझ ले और उस पर अमल करे। सबसे बड़ा चमत्कारिक रहस्य। यदि कोई आपसे इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कारिक रहस्य पूछे तो आप क्या उत्तर देंगे? परमाणु ऊर्जा, ग्रहों पर पहुंचे अंतरिक्ष यान, खंदक होल? नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। तो फिर इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कारिक रहस्य क्या है? मनुष्य इसे कहाँ खोज सकता है? इसे कैसे समझा जा सकता है और इसका लाभ कैसे लिया जा सकता है? उत्तर आसान है। यह आपके अवचेतन मन में पाई जाने वाली अद्भुत, चमत्कारिक शक्ति ही है। यही वह जगह है जिसे ज्यादातर मनुष्य तलाश करते हैं। यही कारण है कि यह रहस्य बहुत कम लोगों को पता चल पाता है। अवचेतन मन की शक्ति। अवचेतन मन की चमत्कारिक शक्ति का प्रयोग सीखकर आप अपने जीवन में अधिक शक्ति, दौलत, सेहत, खुशी और आनंद पा सकते हैं। इस चमत्कारिक शक्ति को प्राप्त करने की आपको जरूरत ही नहीं है। ये तो पहले से ही आपके अंदर है, लेकिन आपको ये सीखना होगा कि चमत्कारिक शक्ति का प्रयोग कैसे किया जाता है। आपको इसे समझना ही होगा ताकि आप अपने जीवन के सभी पहलुओं में इसका प्रयोग कर सकें। यदि आप इस पुस्तक में दी गई सरल तकनीकों और प्रक्रियाओं का पालन करेंगे तो आपको आवश्यक जानकारी तथा समझ मिल जाएगी। एक नया प्रकाश आपको प्रेरित कर देगा। आप अपने अंदर एक नई शक्ति उत्पन्न करके अपनी सभी आशाओं और सपनों को साकार कर सकते हैं। आप अभी और इसी समय तय करें कि आप अपने जीवन को पहले से भी ज्यादा व्यापक, महान, समृद्ध और उत्कृष्ट बनाएंगे। आपकी अवचेतन गहराइयों में असीमित ज्ञान, शक्ति और आपूर्ति का भंडार है। आपका अवचेतन मन प्रत्येक समय इस बात का इंतजार करता है कि आप इसे विकसित करें और अभिव्यक्ति दें। यदि आपने अपने अवचेतन मन की क्षमता को पहचान लिया तो आपकी इच्छाएं बाहरी जगत में साकार हो सकती हैं। खुले दिमाग वाला और ग्रहणशील व्यक्ति अपने अवचेतन मन में मौजूद असीमित ज्ञान से वह प्रत्येक चीज बता सकता है जिसकी उसे कभी भी, कहीं भी जरूरत हो। आप नए विचार पा सकते हैं, आविष्कार कर सकते हैं, खोजें कर सकते हैं और नई कलाकृतियां बना सकते हैं।
आपके अवचेतन का असीमित ज्ञान आपको आश्चर्यजनक नई जानकारी दे सकता है। यदि इसे अपने सामने प्रकट होने देंगे तो यह आपके जीवन में आदर्श अभिव्यक्ति और सही रास्ता खोल देगा। अपने अवचेतन मन की बुद्धिमानी से आप आदर्श जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर या सहयोगी को भी आकर्षित कर सकते हैं। यह आपको दौलतमंद बनने का रास्ता और वित्तीय रूप से आज़ाद बनाएगी ताकि आप अपने दिल की इच्छा के अनुसार बने, करें और रहें। भावना, विचार, शक्ति, प्रकाश, प्रेम और सौंदर्य के इस आंतरिक जगत को खोजना आपका बुनियादी अधिकार है। ये शक्तियाँ अदृश्य जरूर हैं, लेकिन बहुत शक्तिशाली हैं। आपके अवचेतन मन में प्रत्येक समस्या का समाधान होता है। जब आप इन छिपी हुई चमत्कारिक शक्तियों का प्रयोग करना सीख लेंगे, तो आपको प्रचुरता, सुरक्षा, खुशी और नियंत्रण बढ़ाने के लिए आवश्यक शक्ति तथा बुद्धिमानी मिल जाएगी। मैंने अवचेतन की शक्ति से अपाहिजों को पूर्ण स्वस्थ होते देखा है। अवचेतन मन के कारण उन्हें खुशी, सेहत और आनंद की भावनाओं को हकीकत में बदलते देखा है। आपके अवचेतन मन की चमत्कारिक शक्ति परेशान दिमाग और टूटे हुए दिल का इलाज कर सकती है। यह आपके मस्तिष्क को आज़ाद कर सकती है। ये चमत्कारिक शक्ति आपको भौतिक और शारीरिक बंधनों से स्वतंत्र कर सकती है। शाश्वत कार्यकारी आधार। यदि आपको किसी भी क्षेत्र में प्रगति करने के लिए एक अनिवार्य और पहले कदम की आवश्यकता है, आपको एक शाश्वत कार्यकारी आधार, वर्किंग बेसिस, का पता लगाना होगा। अपने अवचेतन मन की कार्यविधि में निपुण बनने के लिए आपको इसके सिद्धांतों को समझना होगा। इसकी शक्तियों का प्रयोग करते समय ही जान पाएंगे कि आप जिन विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें आप इन शक्तियों की मदद से प्राप्त कर सकते हैं। मैंने कई सालों तक केमिस्ट का काम करते समय अपने शुरुआती प्रशिक्षण में ये सीखा कि जब आप हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं और ऑक्सीजन के 1 परमाणु को मिलाते हैं, तो परिणाम हमेशा पानी होता है, कभी कभार या अक्सर नहीं, हमेशा। जब आप ऑक्सीजन के 1 परमाणु और कार्बन के 1 परमाणु को मिलाते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड नामक जहरीली गैस उत्पन्न होती है। लेकिन आप ऑक्सीजन का 1 और परमाणु जोड़ देते हैं, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है, जो प्राणियों के लिए हानिरहित और पौधों के लिए जीवनदायी होती है। ये शाश्वत और अपरिवर्तनीय तथ्य हैं। इन्हें हम सिद्धांत कहते हैं। आपके अवचेतन मन के सिद्धांत केमिस्ट्री, फिजिक्स और गणित के सिद्धांतों से अलग नहीं हैं, लेकिन रासायनिक या भौतिक शक्तियों का प्रयोग करने के लिए आपको इन क्षेत्रों के सिद्धांतों को भी सीखना होगा। आमतौर पर इस सिद्धांत को सभी स्वीकार करते हैं। पानी अपना स्तर खोज लेता है। यह एक शाश्वत सिद्धांत है। ये प्रत्येक जगह, प्रत्येक समय पानी और पानी जैसे सभी ध्रुवों पर लागू होता है। प्राचीन मिस्र के लोग इस सिद्धांत को अच्छी तरह से जानते थे। इसका प्रयोग उन्होंने महान पिरामिडों की नींव को समतल बनाने में किया था। आज भी सिंचाई तंत्र से लेकर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बनाते समय इंजीनियर इसका प्रयोग करते हैं। एक सिद्धांत यह है कि गर्म होने पर पदार्थ फैलता है। ये प्रत्येक जगह, प्रत्येक समय और प्रत्येक परिस्थिति में सच है। यदि आप स्टील के टुकड़े को गर्म करेंगे, तो ये फैलेगा, चाहे ये चीन, इंग्लैंड, भारत में हो या पृथ्वी का चक्कर लगा रहे अंतरिक्ष यान में हो। गर्म होने पर पदार्थ फैलता है। यह एक शाश्वत सत्य है। ये भी एक शाश्वत सत्य है कि आप अपने अवचेतन मन पर जो छाप छोड़ते हैं, वह परिस्थिति, अनुभव और घटना के रूप में व्यक्त होती है। आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलता है क्योंकि आपके अवचेतन मन की शक्ति सिद्धांत है। सिद्धांत यानी वह तरीका जिससे कोई चीज काम करती है। जैसे बिजली का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि यह उच्च क्षमता से निम्न क्षमता की ओर काम करती है।
जब आप इलेक्ट्रिक स्टोव पर खाना पकाते हैं तो आप बिजली के इस सिद्धांत को नहीं बदलते हैं। आप इस सिद्धांत का लाभ लेते हैं। प्रकृति के साथ सहयोग करके आप अद्भुत खोजों और आविष्कारों से मानवता को अनंत तरीकों से सुख प्रदान करते हैं। आपका अवचेतन मन सिद्धांत है जो विश्वास के नियम पर काम करता है। आपको जानना होगा कि विश्वास क्या है, ये क्यों और कैसे काम करता है। बाइबल सरल, स्पष्ट और सुंदर तरीके से बताती है कि जो भी इस पहाड़ से कहेगा तुम हट जाओ तथा समुद्र में चले जाओ, और वह अपने दिल में शंका नहीं करेगा बल्कि विश्वास रखेगा कि जो वह कहता है अवश्य होगा, तो वह जो कहेगा वह अवश्य होगा। आपके मन का नियम विश्वास का नियम है, अर्थात अपने मन की कार्यविधि में विश्वास करना, स्वयं विश्वास पर विश्वास करना है। आपके मन का विश्वास और कुछ नहीं, आपके मस्तिष्क का विचार है। आपका अवचेतन मन आपके विचारों पर प्रतिक्रिया के अनुरूप अनुभवों, कार्य, घटनाओं तथा परिस्थितियों को उत्पन्न कर देता है। ध्यान रखें, आपको सफलता उस चीज के कारण नहीं मिलती है जिसमें आप विश्वास करते हैं, बल्कि सफलता तो मन के विश्वास के कारण मिलती है। यदि मानव जाति झूठे विश्वासों, विचारों, अंधविश्वासों तथा भय को स्वीकार करना बंद कर दे, शाश्वत सत्यों और जीवन की उन सच्चाइयों पर विश्वास करना शुरू करे तो आप आगे, ऊपर और ईश्वर की तरफ बढ़ने लगेंगे। जो व्यक्ति इस पुस्तक को पढ़ेंगे और अवचेतन मन के सिद्धांतों पर विश्वास के साथ अमल करेंगे, वे अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी वैज्ञानिक तथा प्रभावी प्रार्थना करने की काबिलियत प्राप्त करेंगे। आपकी प्रार्थना का उत्तर क्रिया और प्रतिक्रिया के शाश्वत नियम के अनुसार आता है। प्रतिक्रिया आपके अवचेतन मन का वह उत्तर है जो आपके विचार की प्रकृति से मेल खाता है। अपने मन को स्वास्थ्य, सुख, शांति और सद्भाव की अवधारणाओं से भर दें तो आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। 2 मस्तिष्क। मस्तिष्क एक है, लेकिन इसके 2 प्रकार के स्पष्ट और विशिष्ट कार्यकारी भाग हैं। दोनों का कार्य विभाजन मस्तिष्क के सभी विद्यार्थियों को अच्छी तरह मालूम होता है। मस्तिष्क के दोनों हिस्से एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। दोनों में विशिष्ट गुण और शक्तियां हैं जो एक दूसरे को अलग करती हैं। मस्तिष्क के इन कार्यों में भेद करने के लिए कई नामों का प्रयोग किया जाता है, जैसे वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ मन, चेतन और अवचेतन मन, जागृत और सुषुप्त मन, सतही और गहरा स्वरूप, स्वैच्छिक और अनैच्छिक मन, पुरुष और स्त्री मन आदि। इनका नाम चाहे जो भी रखें, इससे मस्तिष्क के मूल द्वैत का पता चलता है। पुस्तक में आपके मस्तिष्क के 2 हिस्सों के लिए चेतन और अवचेतन मन का प्रयोग किया गया है। यदि आपको दूसरे शब्द आसान लगते हों, तो आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। महत्वपूर्ण शुरुआती बात यह है कि मस्तिष्क की इस द्वैत प्रकृति को पहचान लिया जाए और स्वीकार कर लिया जाए। चेतन और अवचेतन मन की परिस्थितियां। मस्तिष्क के कार्यों को जानने का एक अद्भुत तरीका यह है कि आप मस्तिष्क को एक बगीचा मान सकते हैं। आप माली हैं। आप अपने अवचेतन मन में रोज विचार के बीज बो रहे हैं, लेकिन अधिकतर समय आपको यह महसूस ही नहीं होता है कि आप ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि बीज आपको आदतन सोच पर आधारित होते हैं। आप जैसा अपने अवचेतन मन में बीज बोते हैं, आपको अपने शरीर तथा परिस्थितियों में वैसी ही फसल काटनी पड़ती है। यदि आपका अवचेतन मन उपजाऊ मिट्टी है, तो वह सभी तरह के अच्छे या बुरे बीजों को उगने में मदद करेगी। यदि आप कांटे बोएंगे तो क्या आपको अंगूर मिल सकते हैं? यदि आप कटीली झाड़ियां बोते हैं, तो क्या आपको अंजीर की फसल मिल सकती है? प्रत्येक विचार एक कारण है और प्रत्येक परिस्थिति एक परिणाम है। इसीलिए यह जरूरी है कि आप अपने विचारों पर नियंत्रण करें। सिर्फ इसी तरह इच्छित परिस्थितियां मिल सकती हैं।
यही वह सही समय होता है जब आप शांति, खुशी, सही कर्म, सद्भावना और समृद्धि के विचारों के बीज बो सकते हैं। शांति और विश्वास से इन विषयों के बारे में सोचें। अपने चेतन मन में इन्हें पूरी तरह स्वीकार करें। यदि आप इन विचार बीजों को अपने मस्तिष्क के बगीचे में बोते रहेंगे तो आपको बहुत बढ़िया फसल मिलेगी। जब आपका मस्तिष्क सही तरीके से सोचना शुरू कर देगा, तब आप सच्चाई समझना शुरू कर देंगे। जब आपके अवचेतन मन तक पहुँचे विचार सृजनात्मक, सद्भावनापूर्ण और शांतिपूर्ण होते हैं, तो आपके अवचेतन की जादुई कार्यकारी शक्ति प्रतिक्रिया करेगी। यह उस विचार के लिए आवश्यक परिस्थितियों और उचित माहौल का निर्माण कर देगी। जब आप विचार प्रक्रियाओं को नियंत्रित करना शुरू कर देंगे तो आप किसी भी समस्या या मुश्किल में अपने अवचेतन मन की शक्तियों का प्रयोग करना भी शुरू कर देंगे। इस प्रकार आप देखेंगे कि आप जानबूझकर असीमित शक्ति और अटूट नियम के साथ सहयोग कर रहे हैं, जो सभी चीजों पर लागू होता है। अपने चारों तरफ देखें। आप चाहे जहां रहते हो, आपकी सामाजिक स्थिति चाहे जैसी हो, आप देखेंगे कि अधिकांश मनुष्य बाहरी दुनिया में जीते हैं, लेकिन ज्यादातर ज्ञानी मनुष्य अपने अंदरूनी विश्व में जीते हैं। उन्हें ये पता होता है, वास्तव में आपको भी पता होगा कि अंदर की दुनिया से ही बाहर की दुनिया भी उत्पन्न होती है। यही आपके विचार, भावनाएं और सपने आपके अनुभव के जनक हैं। आंतरिक मन ही एकमात्र रचनात्मक शक्ति है। बाह्य संसार में आपको जितनी भी चीजें मिलती हैं, वे सभी आपने अपने मन के अंदरूनी संसार में उत्पन्न की हैं, चाहे आपने ये काम सचेतन रूप से किया हो या अचेतन रूप से। जब आप अपने चेतन और अवचेतन मन की आपसी कार्यविधि के बारे में सच्चाई जान लेंगे तो अपने जीवन की कायापलट करने में कामयाब हो जाएंगे। यदि आप बाह्य स्थितियों को बदलना चाहते हैं, तो आपको उनके कारणों को बदलना होगा। अधिकतर मनुष्य परिस्थितियों और स्थितियों से संघर्ष करके उनमें बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। इसमें समय और श्रम की मात्रा अधिक लगती है। यही कारण है कि हम यह नहीं देख पाते हैं कि ये स्थितियां और परिस्थितियां किस कारण से उत्पन्न हुई हैं। मनमुटाव, दुविधा, कमी और सीमा को अपने जीवन से दूर करने के लिए इनके मूल कारण को दूर करना होगा। इसका एक ही तरीका है, यानी जिससे आप अपने चेतन मन का प्रयोग करते हैं, वे विचार और तस्वीरें जो आप इसमें भरते हैं। यदि आप इनके कारणों को बदल दें तो परिणाम अपने आप बदल जाएगा। ये बहुत ही आसान है। मनुष्य असीमित दौलत के अथाह समुद्र में रहते हैं। उनका अवचेतन मन अपने चेतन विचारों के प्रति बहुत संवेदनशील होता है। ये चेतन विचार सीधे काम करते हैं, जिनमें आपके अवचेतन का असीमित ज्ञान, बुद्धि, जीवन शक्ति और ऊर्जा गतिशील रहती है। यदि आप इस सांचे को अधिक सकारात्मक बना दें, तो आपको इस असीमित ऊर्जा से अधिक लाभ हो सकता है। ये पुस्तक सच्चे और प्रासंगिक उदाहरण देकर आपको बताती है कि आप अवचेतन मन के नियमों को किस तरह लागू कर सकते हैं। जब आप इन तकनीकों का प्रयोग करना सीख लेंगे, तो आप गरीबी के बजाय अमोरी, अंधविश्वास और अज्ञान के बजाय बुद्धिमानी, आंतरिक संघर्ष के बजाय शांति, असफलता के बजाय सफलता, दुख के बजाय खुशी, अंधकार के बजाय प्रकाश, मतभेद के बजाय सद्भाव, भय के बजाय आत्मविश्वास तथा विश्वास का अनुभव करने लगेंगे। यह आपके लिए अद्भुत वरदान हो सकते हैं। अधिकतर महान वैज्ञानिकों, कलाकारों, कवियों, गायों, लेखकों और आविष्कारकों को चेतन तथा अवचेतन मन की कार्यविधि की गहरी समझ थी। इसीलिए उन्हें अपने लक्ष्य प्राप्त करने की शक्ति मिली। एक बार महान ओपेरा गायक एनरिको केरुसो मंच पर जाने से घबरा रहे थे। भय के कारण उनके गले की मांसपेशियां ऐंठ गई थीं। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके वाकतुओं को लकवा मार गया हो और वे बेकार हो गए हों। वे मंच के पीछे गायक की पोशाक पहने खड़े थे और उनके चेहरे पर पसीना तर-बतर बह रहा था।
क्योंकि कुछ ही समय बाद उन्हें हजारों की भीड़ के सामने मंच पर आकर गाना था। कपकपाती हुई आवाज में उन्होंने कहा, मैं नहीं गा पाऊंगा। सभी व्यक्ति मेरे पर हंसेंगे। मेरा करियर खत्म हो गया। जैसे ही वे अपने रूम में जाने के लिए मुड़े, तभी अचानक वे रुककर चिल्लाए, मेरा कोई गला दबाने की कोशिश कर रहा है। वे पुनः मंच पर तनकर खड़े हो गए। उन्होंने अपने को आदेश दिया कि मैं गाना चाहता हूँ। उनका यह आदेश अपने अवचेतन मन की असीमित शक्ति और बुद्धि से था। वे चिल्लाने लगे, बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ, अब मैं गाने वाला हूँ। उनके अवचेतन मन ने प्रतिक्रिया करते हुए उनके अंदर की असीमित शक्तियों को स्वतंत्र कर दिया। वे समय पर मंच पर गए और उन्होंने बहुत शानदार तरीके से गाना गाया और श्रोता भी मंत्रमुग्ध हो गए। इस घटना से आप समझ सकते हैं कि केरूसो ने मस्तिष्क के दो स्तरों को ही समझा था, चेतन या तार्किक स्तर और अवचेतन या अतार्किक स्तर। आपका अवचेतन मन हमेशा प्रतिक्रियाशील रहता है। यह आपके विचारों की प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। जब आपका चेतन मन भय, चिंता और तनाव से भरा होता है, तो आपके अवचेतन मन में नकारात्मक भाव प्रवाहित होने लगते हैं। ये नकारात्मक भाव चेतन मन में दहशत, आशंका और निराशा भर देते हैं। जब आपके साथ ऐसा होने लगे तो आप भी महान केरूसों के उदाहरण से कुछ सीख सकते हैं। आप दृढ़ता और पूरे अधिकार से अपने अधिक गहरे मन में उत्पन्न अतार्किक भावों से कह सकते हैं, चुप रहो, शांत हो जाओ, मैं नियंत्रण में हूँ। तुम्हें मेरे आदेश का पालन करना होगा। तुम मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए विवश हो। तुम वहाँ दखल नहीं दे सकते जो तुम्हारा क्षेत्र नहीं है। जब आप अपनी अतार्किक भावनाओं से दृढ़ता और अधिकार से यह बोलेंगे तो परिणाम देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। आपका मन शांति और सद्भाव से भर जाएगा। अवचेतन मन चेतन मन के अधीन रहता है, इसीलिए इसे अवचेतन कहा जाता है। चेतन मन है कप्तान। चेतन मन समुद्री जहाज के एक कप्तान की तरह होता है। वह जहाज को दिशा देता है। वह इंजन रूम के व्यक्तियों को आदेश देता है, तभी वे बॉयलर, यंत्रों और बाकी उपकरणों को नियंत्रित करते हैं। उन्हें ये पता नहीं होता है कि वे कहाँ जा रहे हैं। वे तो सिर्फ कप्तान के आदेश का पालन करते हैं। लेकिन कप्तान कंपास और बाकी यंत्रों के आधार पर गलत या दोषपूर्ण निर्देश जारी कर दे, तो जहाज चट्टानों से टकरा सकता है। इंजन रूम के व्यक्ति कप्तान के आदेशों का पालन करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि वही बॉस है। चूंकि उन्हें पता होता है कि कप्तान क्या कर रहा है, इसीलिए वे कप्तान से बहस नहीं करते हैं। वे सभी तो चुपचाप कप्तान के आदेशों का पालन करते हैं। कप्तान अपने जहाज का मालिक होता है, इसीलिए सभी उसके आदेशों का पालन करते हैं। इसी प्रकार आपका चेतन मन भी आपके जहाज का कप्तान और मालिक होता है, जैसे आपसे जुड़े सभी मामलों का आपके शरीर और आपके परिवेश। चेतन मन अपने विश्वास तथा अनुमानों के आधार पर आदेश देता है और आपका अवचेतन मन चुपचाप उन आदेशों को मान लेता है। यह आदेशों पर सवाल नहीं करता है या यह नहीं पूछता है कि वे किस आधार पर दिए जा रहे हैं। यदि स्वयं से आप बार बार कहें कि मेरे पास इस चीज को खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो आपका अवचेतन मन आपकी बात मान लेता है। वह ये सुनिश्चित कर देता है कि आपके पास अपनी मनचाही चीज खरीदने के लिए कभी पैसे न रहें। जब तक आप ये कहते रहेंगे कि मेरे पास कार है, लेकिन छुट्टियों में घर जाने के लिए पैसे नहीं हैं, तब भी आपका अवचेतन मन आपके आदेशों का पालन करता रहेगा और आप इन चीजों को कभी नहीं खरीद पाएंगे। आप सोचेंगे कि ऐसा परिस्थितियों के कारण हुआ है। आपको कभी भी यह महसूस ही नहीं होगा कि आपने अपने नकारात्मक विचारों से ये परिस्थितियां खुद निर्मित की हैं। पिछले क्रिसमस पर नीना डब्ल्यू नाम की एक युवती दक्षिणी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की छात्रा
बीवी हिल्स के एक बेहतरीन शॉपिंग इलाके से गुजर रही थी। उसके मन में उमंग थी कि वह बफेलो, न्यूयॉर्क में अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने जाएगी। जब नीना एक दुकान के पास से गुजरी, तो उसकी निगाह डिस्प्ले विंडो में रखे एक सुंदर स्पेनिश लेदर बैग पर पड़ी। उसने उसे पाने वाली नजरों से देखा, किंतु उसकी कीमत देखते ही उसके मुंह से आह निकल गई। वह स्वयं से कहने वाली ही थी कि मैं इतना महंगा बैग कभी नहीं खरीद पाऊंगी। लेकिन तभी उसे मेरी बात याद आ गई कि कभी भी किसी नकारात्मक वाक्य को पूरा मत करो। इसे तत्काल उल्टकर सकारात्मक कर दो और आपके जीवन में चमत्कार हो जाएंगे। बैग को देखते हुए उसने फिर कहा कि यह बैग मेरा है और यह बिक्री के लिए है। मैं मानसिक रूप से स्वीकार करती हूँ कि यह मुझे मिलेगा और मेरा अवचेतन मन ये सुनिश्चित करेगा कि यह मुझे मिल जाए। उसी शाम डिनर पर नीना अपने मंगेतर से मिली। उसके हाथों में रैपर में लिपटा एक सुंदर तोहफा था। नीना ने उसे सांस रोककर खोला। यह वही लेदर बैग था जिसे उसने उसी दोपहर को देखा था और अपना मान लिया था। उसने अपने मन को उम्मीद से भर लिया था। इस तरह उसने इस मामले को अधिक गहरे मन यानी अवचेतन मन में पहुंचा दिया था, जिसके पास उपलब्धि की शक्ति है। नीना ने मुझे बाद में बताया कि मेरे पास उस बैग को खरीदने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद भी यह मुझे मिला। अब मैं ये समझ चुकी हूँ कि मुझे धन और बाकी चीजें कहाँ मिलेंगी। वे सभी चीजें मुझे अपने अंदर के शाश्वत खजाने से ही मिलेंगी। अवचेतन मन की प्रतिज्ञा। कुछ महीने पहले मुझे रूथे नामक महिला का एक पत्र मिला, जिसने मेरा भाषण पहले भी सुना था। उसने अपने पत्र में लिखा था कि मैं 75 साल की विधवा है, मेरे बच्चे बड़े होते ही बाहर चले गए थे और मैं अकेली रह गई। मैं सोशल सिक्योरिटी तथा थोड़ी सी पेंशन से ही अपना गुजारा कर रही थी। मेरा जीवन बहुत ही सूना और निराशाजनक था। लेकिन एक दिन मुझे अवचेतन मन की शक्तियों पर आपका भाषण याद आया। आपने कहा था कि दोहराव, विश्वास और उम्मीद के जरिए हम अपने विचार अवचेतन मन तक पहुंचा सकते हैं। मैंने आपके विचारों को आजमाने का फैसला किया, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था। मैं बार बार पूरी भावना से दोहराने लगी कि कोई न कोई मुझे चाहता है, कोई मुझसे प्यार करता है। मैं शादीशुदा हूँ और मेरा पति दयालु, प्रेमपूर्ण तथा आध्यात्मिक मानसिकता वाला है। मैं सुरक्षित और सुखी हूँ। मैंने लगभग 2 हफ्ते तक यही बात कई बार दोहराई। एक दिन नुक्कड़ वाली दवाई की दुकान पर एक रिटायर्ड फार्मासिस्ट से मेरी मुलाकात हुई, के बहुत दयालु, समझदार और बहुत धार्मिक भी थे। उन्होंने मेरी प्रार्थना का आदर्श उत्तर दिया था। नतीजतन 1 हफ्ते के अंदर ही उन्होंने मुझसे शादी करने का प्रस्ताव रख दिया। इस समय हम यूरोप में हनीमून मना रहे हैं। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि यह सब मेरे अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता के कारण ही संभव हो पाया और हम दोनों बहुत करीब आ गए। रूथ ने महसूस किया कि खजाना उसी के अंदर था। उसकी प्रार्थना उसके दिल को सच्ची लगी और उसकी सकारात्मकता उसके अवचेतन मन में उतर गई, जो रचनात्मक साधन है। जिस पल उसने दृढ़ता से ये तस्वीर देखी, उसके अवचेतन मन ने आकर्षण के नियम द्वारा उत्तर खोज लिया। बुद्धिमानी और समझदारी से भरा अवचेतन मन उसे और उसके नए पति को एक साथ ले आया। जरूर सोचें। जो भी चीजें सच्ची हैं, जो भी चीजें ईमानदार हैं, जो भी चीजें व्यायपूर्ण हैं, जो भी चीजें शुद्ध हैं, जो भी चीजें प्यारी हैं, जो भी चीजें अच्छी हैं, लेकिन कोई विश्वास है और कोई प्रशंसा है, तो इन चीजों के बारे में सोचें। याद रखें, प्रत्येक युग के महान मनुष्यों का चमत्कारिक रहस्य ये था कि उनमें अपने अवचेतन मन की चमत्कारिक शक्तियों से संपर्क करने और उनमें स्वतंत्र करने की प्रतिभा थी। आप भी ऐसा ही कर सकते हैं।
प्रत्येक मनुष्य अपने अवचेतन मन द्वारा सारी समस्याओं के समाधान खोज सकता है। यदि आप सोने से पहले अवचेतन मन से कहें, मैं सुबह 6 बजे उठना चाहता हूँ, तो यह आपको ठीक उसी समय जगा देगा। आपका अवचेतन मन आपके शरीर का निर्माता है और आपका उपचार कर सकता है। इसीलिए आप प्रत्येक रात आदर्श विचारों के साथ सोएंगे तो आपका अवचेतन मन आपके आदेश का पालन करेगा। प्रत्येक विचार एक कारण है और प्रत्येक परिस्थिति एक परिणाम है। यदि आप एक अच्छी पुस्तक लिखना चाहते हैं, बढ़िया नाटक लिखना चाहते हैं, अपने श्रोताओं के सामने बेहतर भाषण देना चाहते हैं, तो आप अपने इन विचारों को प्रेम के साथ अपने अवचेतन मन तक पहुंचा दें। फिर आपका अवचेतन मन इन्हीं विचारों के लिए प्रतिक्रिया करेगा। आप जहाज के कप्तान की तरह हैं। आपको सही निर्देश देने होंगे, वरना जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। इसी तरह से आपको अपने अवचेतन मन को सही आदेश, विचार और तस्वीरें देने होंगे, जो आपके सभी अनुभवों को नियंत्रित करता है। ऐसे वाक्यों का प्रयोग कभी न करें, मेरे पास इसके लिए पैसे नहीं हैं, या मैं ये काम नहीं कर सकता। क्योंकि आप जो सोचते हैं, आपका अवचेतन मन उसी बात को सच मान लेता है। आपका अवचेतन मन ही यह सुनिश्चित करता है कि आपके पास कभी पैसे न रहें या वह काम करने की क्षमता न रहे, जो आप करना चाहते हैं। इसीलिए आप दृढ़ता से कह सकते हैं कि मैं अपने अवचेतन मन की शक्ति से सारे काम कर सकता हूँ। जीवन का नियम विश्वास का नियम है। विश्वास आपके मस्तिष्क का एक विचार है। उन चीजों में विश्वास न करें जो आपको नुकसान या चोट पहुंचाए। आप हमेशा अपने अवचेतन की शक्तियों में विश्वास करें। यह आपके लिए उपचार का काम करेगी, प्रेरित करेगी, शक्तिशाली और समृद्ध बनाएंगी। आपके अवचेतन मन पर विश्वास के अनुरूप ही आपको फल मिलेगा। अपने विचारों को बदल लें, आपकी तकदीर खुद ब खुद बदल जाएगी।